बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। बैरा मुर्दार की वादी कुमरान के पहाड़ी सिलसिलों के गारों से चरावा अरब बदुओं को ऐसा क्या मिल गया जिसकी वजह से यहूदियों की नींदें उड़ गईं? क्या ये तौरात और बाइबल के असली नुस्खे थे? मगर असली सहीफों के मंजर आम पर आने से मौजूदा ईसाइयत को क्या खतरा है और यहूदी क्यों इन दस्तावेजात को दुनिया से छुपाते फिर रहे हैं? वेटिकन के पोप ने यहूदियों को मसीह का खून क्यों माफ कर दिया? इन तमाम राजों से पर्दा उठाया जाएगा, लेकिन पहले हमको इन तमाम बातों के तारीखी पस मंजर को देखना होगा। पहली बार 1947 में चंद अरब बदुओं को ये दस्तावेजात फलस्तीन और उर्दन के दरमियान बैर मुर्दार की वादी कुमरान, जो कि मौजूदा इसराइली रियासत का हिस्सा है, कि पहाड़ी सिलसिले की गारों में रखे मट्टी के मर्तबानों से मिले। क्योंकि ये तूर मार बदुओं के किसी काम के नहीं थे, लिहाजा उन्होंने आरमाई ताजरों के हाथों फरोख्त कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता ये दस्तावेजात यहूदियों के हाथ आ गए। कुमरान के 200 गारों में से सिर्फ 11 गारों में ये सहीफे मिले। बैर मुर्दार के कुर्ब की वजह से इनको डेड सी स्क्रॉल का नाम दिया गया। आसार कदीमा के माहिरीन के मुताबिक ये तूर मार 300 कबल मसीह से लेकर 69 ईस्वी तक के हैं और ये तौरात और बाइबल के असली कदीमी नुस्खे हैं। माहिरीन का कहना था कि इन दस्तावेजात के मंजर आम पर आने के बाद ईसाई कलीसा में खलबली मच गई। वेटिकन चर्च की मुदाखलत की वजह से इन नुस्खों को अशरों बाद शाया किया गया, क्योंकि इन दस्तावेजात के जूं का तूं मंजर आम पर आने से ईसाइयत की मौजूदा ताबीर और तशरीह में इख्तलाफात का अंदेशा था। इसलिए इनको ज़रूरी अमल और वेटिकन के संसद से गुजारने के बाद ही शाया किया गया। ये एक सवाल पैदा होता है कि 2000 साल पहले इन नुस्खों को लिखने वाला भी यहूदियों का ही एक फिरका था और मौजूदा दरियाफ्त के बाद भी ये दस्तावेज यहूदियों के कंट्रोल में हैं। अगर किसी मजहब की ताबीरात में इख्तलाफात का खतरा था तो ईसाइयत से ज्यादा यहूदी मज़ाहिब इसका हकदार है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक कुमरान के इलाके में 100 साल कबल मसीह से 69 ईस्वी तक यहूदी एक फिरका आरसीन आबाद था, जो कि दरअसल तौहीद परस्त था। रूमियों के खिलाफ यहूदी बगावत के दौरान रूमी फौज ने इस इलाके को बुरी तरह रौंद डाला। आबादी या तो भाग गई या कत्ल कर दी गई और कुछ को रूमी अपना गुलाम बनाकर रोम ले गए, जैसा कि तारीख से साबित है। और तारीख के मुताबिक ये वही वक्त था जिससे पहले अपने मजहबी सहीफों को हिफाजत के लिए सहरा में मौजूद ये गार, जिनमें से ज्यादातर के दहाने एक सुराख से भी बड़े नहीं थे, गालिबन इन्हें वाहिद पनाहगाह नजर आए। और इस तरह ये महफूज तालीमात 2000 साल बाद 20वीं सदी के दरमियान में दुनिया के सामने आई। ये तूर मार 200 गारों में से सिर्फ 11 गारों में मिले और नंबर 4 की गार से 15,000 टुकड़े, जो कि दरअसल 500 दस्तावेज का हिस्सा थे, इन टुकड़ों को एक अरसा तक इंतहाई खुफिया रखा गया, यहाँ तक कि इनकी तस्वीर तक लेने की इजाजत ना थी और इनको वेटिकन के सेंसर से गुजारा गया। किसी भी स्कॉलर या आर्कियोलॉजिस्ट को ये इजाजत ना थी कि इनके मुतालिक बात करे। सेंसर से गुजारने के बाद ये नुस्खे यरूशलेम में श्रेन ऑफ द बुक्स नामी इदारे में नुमाइश के लिए मौजूद हैं और कुछ नुस्खे न्यूयॉर्क के जूइश हिस्ट्री म्यूजियम में देखे जा सकते हैं। ईसाइयत के सबसे बड़े पोप ने इस वादे पर कि इन दस्तावेजात को कभी मंजर आम पर नहीं लाया जाएगा 1965 में यहूदियों को बतौर कौम मसीह का खून माफ कर दिया और ऐलान किया कि मौजूदा दौर के यहूदियों को मसीह के मसलूब करवाने का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया हैरत में डूब गई, बल्कि ईसाइयत के अपने फिरकों में इख्तलाफात शुरू हो गए, क्योंकि ये बाइबल के खिलाफ थे। और फिर 2000 में जॉन पॉल दोइम ने ना सिर्फ इसराइल का नजायज कब्जे वाले इलाकों को इसराइल का हिस्सा तस्लीम किया, बल्कि दीवार बुराक, जो कि दरअसल रूमी मंदिर का हिस्सा थी, को यहूदियों के यरूशलेम पर कब्जे को जायज करार देने के लिए इसको दीवार गिरिया तस्लीम कर लिया।
जो कि सरासर मौजूदा बाइबल के खिलाफ है, क्योंकि मौजूदा अंजील मुकद्दस के मुताबिक मत्ती की अंजील बाब नंबर 24 और आयत नंबर 2 में लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया न जाएगा। अब अगर दीवार बुराक को दीवार गिरिया तस्लीम कर लिया जाए तो फिर बाइबल की ये पेशन गोई गलत साबित हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद अपनी झूठी शान और शौकत और दुनिया पर हुकूमत के ख्वाब ने कलीसा को मजबूर किया कि सच को छोड़कर झूठ का सहारा लिया जाए। दरअसल बैरा मुर्दार के तूरमारों के मुताबिक ईसाई जिन यहूदियों को ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी समझते हैं, इनके मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम ना ही खुदा और ना ही खुदा के बेटे हैं, बल्कि अल्लाह के नबी, रसूल और बंदे थे। और मसीह अलैहिस्सलाम को ना ही कत्ल किया गया और ना ही मसलूब हुए, बल्कि जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। हकीकत में ये हवारी मुसलमान थे और तौहीदी अकीदे के कायल थे। अब आप खुद सोचिए कि ऐसी बातें मंजर आम पर आने के बाद ईसाइयत का शिराजा बिखरने का अंदेशा है। इसके अलावा इन दस्तावेजात में पैगंबरों, जन्नत और दोज़ख, नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अस्हाबे काफ के बारे में यहूदी कुरान और इस्लाम पर अक्सर जो इतराज़ात करते रहते हैं, इन दस्तावेजात में इनके तमाम इतराज़ात के जवाब हैं और उनके मंजर आम पर आने से उनकी तमाम साजिशों का पर्दा चाक हो जाएगा। एक बात नहायत काबिल अफसोस है कि इन तूरमारों की तहकीक में मुस्लिम दुनिया का कोई किरदार नहीं। मुस्लिम दुनिया ऐसी अहम तारीख और तहकीक जिससे इस्लाम की सच्चाई ज़ाहिर करने में मदद मिल सकती है, बिल्कुल बेगाना और बेनियाज है और ये लोग अपने हाल में मस्त हैं। दूसरी तरफ लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम, जर्मनी के बर्लिन म्यूजियम से लेकर न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ आर्ट्स के साथ साथ कई छोटे छोटे म्यूजियम मशरिक़ वस्ता के और ख़ुसूसन मिस्र के नवादरात से भरे पड़े हैं। और बहुत ही कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया कहलाने वाला T.A. लॉरेंस शख्स इस खित्ते में माहिर आसार कदीमा के तौर पर ही आया था। तुर्कों के खिलाफ अरब बगावत मुनज़्ज़म करने के लिए इस खित्ते के बारे में उसकी वसी मालूमात की वजह से बहुत बाद में मुंतखब किया गया, जिसने बिला आखिर सल्तनत उस्मानिया ख़त्म करके इसराइल के क़याम की राह हमवार की। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।